हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है और कितनी टाइप्स है और किस तरह हम उसको अपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और अगर आप डार्ट प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएँ www.thetextwin.com पर। तो आपको वहाँ जो है कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से मिल जाएगा, आप वहाँ उसको पढ़ सकते हैं। और उसका लिंक, उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर से चलते हैं हम अपने एग्जांपल की तरफ। कंस्ट्रक्टर की टाइप्स हम पढ़ेंगे और कुछ साथ साथ हम एग्जांपल भी उसके करते जाएंगे। कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन ये है कि कंस्ट्रक्टर एक जो है वो स्पेशल फंक्शन है जो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल करते हैं। ये जो है एक पॉइंट हो गया। कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम करता है और कंस्ट्रक्टर को क्लास के नाम से डिफ़ाइन करते हैं और ये क्लास के साथ रिलेटेड होता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 4 पॉइंट ये है कि डार्ट में कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए क्लास के नाम के साथ एक फंक्शन बनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट हों तो आपको जो है वो कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यूज़ डिफ़ाइन जो है वो करनी पड़ती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली उसमें कॉल हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टर की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नंबर 3 नेम्ड कंस्ट्रक्टर, नंबर 4 फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर डार्ट में कॉमनली जो है वो इस्तेमाल होने वाले हैं और हर एक अपने अपने तरीके से काम करती हैं। तो ये जो जितने भी टाइप्स हैं ये अपने अपने तरीके से डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जो बिना किसी पैरामीटर के क्लास में ऑटोमेटिकली बनाया जाता है। अगर आप क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफ़ाइन करते तो डार्ट खुद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो है वो डेफिनेशन है और इसका हम अब एक सिंपल सा एग्जांपल करेंगे। साथ साथ हम कमेंट में भी लिखते जाएंगे ताकि हमें जो है उसमें पता चले। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब सब नंबर 1 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम कवर करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल एक क्लास बनाएंगे और उसके बाद हम क्लास का नेम उसको असाइन करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्टूडेंट के नाम से ये हमने एक क्लास बनाया। अब हम इसके बाद एक मेथड बनाएंगे स्टूडेंट के नाम से। एक और चीज़, मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा प्रिंट करेंगे। तो टेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे कि इसमें लिखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हम इसमें टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। अब इसको हम किस तरह करेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसके लिए हम करेंगे मेन प्रोग्रामिंग एरिया में वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस जो हमने स्टूडेंट का क्लास बनाया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम कर देते हैं std obj, मतलब स्टूडेंट obj। आप नाम कोई से भी रख सकते हैं इसमें। उसके बाद इक्वल्स टू और हम न्यू करेंगे। स्टूडेंट को हम अपने क्लास को फिर से यहाँ कॉल करवाएंगे स्टूडेंट, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है कि हम जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो ये मेथड जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो जैसे हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो अब देख सकते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट जो है ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है। तो ये कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सेकंड टाइप जो है वो कंस्ट्रक्टर की है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसमें हम पैरामीटर में असाइन करेंगे वैल्यूज़। तो इसको हम साथ में कमेंट भी करेंगे। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड भी इसको कह सकते हैं और पैरामीटर भी हम इसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और उसके बाद इस क्लास को हम एक नाम देंगे स्टूडेंट और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने मेथड में, अब इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे कि पिछले एग्जांपल में हमने सिर्फ जो है वो स्टूडेंट का क्लास मेथड बनाया और उसमें हमने इसको कॉल किया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट को हम बनाएंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ तक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर सेम है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि पैरामीटर हम असाइन करेंगे तो पैरामीटर में हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में हम यहाँ वैल्यूज़ असाइन करेंगे या कोई वेरिएबल एक बनाएंगे। तो इसके बाद हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल। सिंपल आपको बता दूं कि यहाँ हम एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं।
तो स्ट्रिंग हम उसमें डाटा टाइप यूज़ करेंगे और इस वेरिएबल को नेम देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ कुछ डेटा प्रिंट करेंगे, टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। उसके बाद डबल कोटेशन में हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद नेम इज़। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डॉलर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। किसी वेरिएबल को अगर हम टेक्स्ट के स्ट्रिंग्स के अंदर अपने कॉल करना हो तो डॉलर करली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद इस जो है वो करली ब्रैकेट में इस नेम वेरिएबल को हम यहाँ इस पैरामीटर को यहाँ कॉल करवाएंगे। तो इसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। मेन फंक्शन में हम इस नेम पैरामीटर की वैल्यू हम वहाँ असाइन करेंगे। तो वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में जो है वो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के क्लास को हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो std obj की हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके बाद इक्वल्स टू के बाद हमने न्यू कर देना है, और स्टूडेंट के क्लास को हम यहाँ फिर से कॉल करवाएंगे स्टूडेंट। अब स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो है वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट का तरीका है वो सेम रहेगा, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में हम इस नेम के पैरामीटर की वैल्यू असाइन करेंगे। तो इस नेम की वैल्यू के लिए हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम इज़ जॉन। ये हम कुछ टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, डबल कोटेशन, क्योंकि स्ट्रिंग हम यूज़ करना चाह रहे हैं। डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग यूज़ किया तो हमने डबल कोटेशन में डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ तक जो है वो पैरामीटर का मतलब ये है कि हम इसमें इस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर में वैल्यू असाइन करते हैं। तो सिंपल जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में सिर्फ ये चेंजेस हैं। अब जैसे इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो डेटा प्रिंट हो चुका है, स्टूडेंट नेम इज़ जॉन। तो यहाँ तक जो है वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम साथ कमेंट करेंगे और थर्ड टाइप की तरफ हम चलते हैं। अब थर्ड टाइप जो है वो है नेम्ड कंस्ट्रक्टर। नेम कंस्ट्रक्टर को साथ हम कमेंट में करेंगे नेम्ड कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम क्लास बनाएंगे एक सिंपल नेम्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। इसको भी हम नेम देंगे स्टूडेंट और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि इसको हम एक नाम से जानेंगे। नेम कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि हम इसकी डिफिनीशन भी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं कि नेम कंस्ट्रक्टर क्या है। नेम कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है जो एक यूनिक नाम के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। ये कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज करने के लिए जो है वो काम आता है। उसको हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हम अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। तो ये नेम कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन। अब नेक्स्ट हम उसका एग्जांपल कवर करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट के क्लास के लिए हम एक मेथड बनाएंगे। तो मैं स्टूडेंट के बाद आपने क्या करना है, डॉट नोटेशन, फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। डॉट नोटेशन भी आप इसको कह सकते हैं और फुल स्टॉप भी या डॉट भी, आप कुछ भी कह लें इसको। तो हमने फुल स्टॉप यूज़ किया और उसके बाद हम यहाँ उसको नेम असाइन करेंगे। तो नेम के लिए हम कुछ भी नेम रख देते हैं, नेम कॉन्स्ट। ये हमने एक नेम रख दिया और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम पैरामीटर में वैल्यू पास करवाएंगे। तो वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में होगी, तो इसलिए हम डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। और ब्रांच हम एक वेरिएबल ब्रांच के लिए बना रहे हैं। और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब डेटा हम प्रिंट करेंगे और इसके बाद डबल कोटेशन में टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करेंगे, ब्रांच नेम इज़। और इसके बाद हम कर देंगे डॉलर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस ब्रांच वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करवाएंगे ब्रांच, इसको हमने यहाँ कॉल करवा दिया। लास्ट में सेमी कॉलम। ये एक क्लास क्रिएट हो चुका है। अब हम मेन फंक्शन की तरफ जाएंगे। इसको कॉल करवाने के लिए वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट के क्लास को हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्टूडेंट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम std obj को हम कॉल कर देते हैं और इसके बाद इक्वल्स टू के बाद आपने क्या करना है, न्यू स्टूडेंट नेम जो हमने यहाँ असाइन किया स्टूडेंट डॉट नेम कॉन्स्ट, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे स्टूडेंट डॉट नेम कॉन्स्ट। आपको जो है वो सजेशन में भी शो करेगा, तो आपने इसको कॉल कर देना है और इसके बाद इसकी वैल्यूज़ जो है आपने यहाँ असाइन करनी है जो आप टेक्स्ट यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी प्रिंट कर ले। ब्रांच है तो हम कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। लास्ट में जो है उसको हम सेमी कॉलम कर लेते हैं। तो ये जो है ये फंक्शन एक नाम से जाना जाता है, उसको हम अलग अलग तरीके से जो है वो इनिशियलाइज़ करते हैं। तो आप जैसे इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं ब्रांच नेम इज़ टेक्नोलॉजी। तो कंस्ट्रक्टर की कई टाइप्स हैं, कई तरीके से आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनमें तीसरा टाइप नेम कंस्ट्रक्टर का वो ये है। तो इसको भी साथ हम कमेंट करेंगे और फोर्थ टाइप जो है वो उसकी तरफ चल देंगे।
फोर्थ टाइप की तरफ चलेंगे तो फोर्थ टाइप है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। साथ में उसको कंस्ट्रक्टर को लिख लेते हैं कमेंट में, कमेंट एंड फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम कर लेते हैं इसको कमेंट, और कमेंट में हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा एग्जांपल कवर करेंगे। तो एग्जांपल में हमने क्या करना है, एग्जांपल में हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। क्लास को हम एक नाम देंगे स्क्वायर, SQUARE। ये हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं फाइनल का कीवर्ड। फाइनल का कीवर्ड आप यूँ कह लें कि कॉन्स्ट का कीवर्ड, कांस्टेंट कीवर्ड, जो वैल्यू जो है वो बाद में चेंज ना हो सके, तो इसलिए हम फाइनल का डेटा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमने डबल, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हम करेंगे डबल जो है वो डेटा टाइप यूज़ करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो नंबर में डबल आएगी, पॉइंट में आएगी, 5.0 या 5.1, इस तरह हम डबल की डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ हम वेरिएबल को जो है वो नाम देंगे, तो नाम हमें दे देते हैं साइड। साइड का हम एक नाम इसको दे दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम इस स्क्वायर के क्लास को यहाँ हम कॉल करवाएंगे, उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो SQUARE स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ हम एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दिस का कीवर्ड। दिस का कीवर्ड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दिस का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस वेरिएबल को हमने यहाँ कॉल करना है एक कंस्ट्रक्टर में। तो इसके लिए हम कर लेते हैं दिस डॉट साइड। जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिक इसमें जो है हमने स्टोर कर दिया उस पैरामीटर में, इस कंस्ट्रक्टर में। ये कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया। अब फैक्ट्री का कीवर्ड हम यहाँ यूज़ करेंगे, फैक्ट्री डॉट में हम जो है ये फैक्ट्री का कीवर्ड हम यूज़ कर दिया। और उसके बाद स्क्वायर के जो हमने क्लास बनाया था उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, SQUARE स्क्वायर। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद हम इस फैक्ट्री को एक नाम देंगे। तो इसको हमने एक नाम रख दिया क्रिएट के नाम से, आप कोई से भी इसमें नाम रख सकते हैं। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो डबल का वेरिएबल हमने साइड के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया था उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, उसको यहाँ लिखेंगे डबल और साइड, ये हमने कर लिया। और इसके बाद हमने एरो यूज़ करना है। उसके बाद इक्वल्स टू और ग्रेटर देन आपने साइन सिंबल यूज़ करना है, और फिर से हमने अपने क्लास को कॉल करना है स्क्वायर। और इसके बाद इक्वल्स टू साइड, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने साइड जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया था उसको आपने यहाँ इसके अंदर स्टोर कर दिया, उसके अंदर लिख लिया। तो ये फैक्ट्री का एक कंप्लीट जो है वो कंस्ट्रक्टर बन चुका है यहाँ तक। अब मेन जो है मेन फंक्शन की तरफ हम जाएंगे, वॉइड और उसके बाद मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मेन की आपने स्पेलिंग सही लिखनी है वरना ये रन नहीं होगा। स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक वार यूज़ करेंगे, वार कीवर्ड वेरिएबल को असाइन करने के लिए वार। और यहाँ हम यूज़ करेंगे स्क्वायर। आप कोई से भी जो है वेरिएबल का नाम असाइन कर सकते हैं, मैंने सिंपल स्क्वायर कर दिया। जो क्लास का नाम एस है वो कैपिटल है, और जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका एस जो है वो कैपिटल है, स्मॉल है सॉरी। और उसके बाद इक्वल्स टू, अब जो क्लास का नाम है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे SQUARE स्क्वायर डॉट, और उसके बाद जो है कर लेते हैं क्रिएट के नाम से। क्रिएट जो हमने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया उसको हमने नाम क्रिएट दिया था। और उसके बाद हम इस यहाँ जो है स्मॉल ब्रैकेट में हम इस कंस्ट्रक्टर के जो साइड वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ असाइन करेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ 10, लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, क्योंकि आउटपुट में हमें कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहिए, और शो होगा प्रिंट। और उसके बाद SQUARE स्क्वायर साइड, स्क्वायर साइड, और उसके बाद डॉलर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस स्क्वायर को भी आप कॉल कर सकते हैं स्क्वायर डॉट क्रिएट, या आप स्क्वायर को भी यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं SQUARE स्क्वायर। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आपने जो वेरिएबल का नाम असाइन किया था साइड के नाम से, उस साइड को आपने कॉल करना है। तो जैसे हम साइड को कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एरर होगा वो रिसॉल्व हो जाएगा। एस को हम कर लेते हैं स्मॉल एस स्क्वायर डॉट साइड, जो है ये एक वेरिएबल हमने जो बनाया था उसको हमने यहाँ कॉल किया। और साइड जो है हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था जो हमने 10 की वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करने के लिए। तो जैसे हम इस कोड को अब स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें आंसर जो शो होगा स्क्वायर साइड इज़ 10.0। पॉइंट की वैल्यू इस तरह इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने डेटा टाइप जो है वो डबल में स्टोर किया था। तो ये कंस्ट्रक्टर की 4 टाइप्स हैं। नंबर वन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, नेम कंस्ट्रक्टर एंड फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। 4 टाइप्स हमने आज की वीडियो में कवर कर ली।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।